World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. राधिका मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लगातार सबको इंतजार था और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। न सिर्फ पलटा बल्कि हजारों सवाल भी खड़े कर दिए कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या था और ये पूरा मामला क्या है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं। इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी रजत त्रिपाठी, तो उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। रजत, अभी जो नए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, सबसे पहला किसी भी हत्याकांड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सारे खुलासे हो पाते हैं कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, हत्या किस तरीके से की गई। तो वो कंप्लीट हुआ और वो आते ही कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर गया। सबसे पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है ये है कि गोली 4 मारी गई जो सीने में मिली है और सामने से मारी गई और जबकि पिता का दावा था कि पीछे से हमने गोली मारी है और गोली कमर में लगी है। तो निश्चित तौर पर अब ये कई तरीके के सवालों को जन्म दे रहा है। अब अगर पिता के बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद झूठे लग रहे हैं और उसके बाद से अब पिता का जो रोल है, क्योंकि अब तक तो वो मुख्य आरोपी बन चुके थे, पुलिस ने उनको रिमांड पर भी भेज दिया 1 दिन के लिए, लेकिन अब यही बड़ा सवाल हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप पीछे से गोली मारेंगे तो सामने से तो लग नहीं सकती। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सीधे सीधे तौर पर आया है कि 4 गोलियां लगी हैं और चारों जो है वो सीने में लगी है। जबकि पिता ये लगातार दावा कर रहे थे, अपने बयान पुलिस को दर्ज करा रहे थे कि हमने पीछे से गोली मारी है, 3 गोली मारी है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है 4 गोलियां मिली हैं। तो इसके बाद से पिता का जो रोल है वो कई मामलों में और भी संदिग्ध होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये हत्याकांड जब से आया है तब से चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार कई सारी मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही थी, पिता का बयान भी आया कि हमने इसलिए मार दिया कि लोग ताने देते थे। और ये एक समाज के तौर पर भी कई तरह के सवाल छोड़ गया कि भाई एक पिता अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर देगा कि वो उसकी कमाई खा रहा था, लोगों के ताने से तंग आकर के। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में ही ये चौंकाने वाला खुलासा होता है और इसके बाद से ये जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक परिवार का कोई एक सदस्य, शायद राधिका का भाई, वो घर पर नहीं मिला। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल और खड़े हो रहे हैं। क्या उसका रोल हो सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आखिर पिता, क्योंकि रिपोर्ट के बाद तो ये साफ हो गया है ना कि भाई पिता झूठ बोल रहे हैं। दीपक यादव जो राधिका यादव के पिता हैं वो झूठ बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उन्होंने 3 गोली का दावा किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोलियां। उससे भी बड़ी बात यही है कि उन्होंने कहा पीछे से और गोली मिली आगे से सीने में। तो सीने में अगर कोई गोली मारेगा तो पीछे से, ऐसा कोई साइंस तो है नहीं कि आप पीछे से गोली मारें और सीने में मिल जाए। जाहिर सी बात है कि सामने से मारा गया। और क्या किसी दबाव में उन्होंने कबूलनामा किया कि मैंने अपनी बेटी की हत्या की है? किसका दबाव था? ये दबाव क्यों था? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या वो किसी को बचा रहे थे? अब किसे बचा रहे थे ये जांच का विषय है। पुलिस जब इस मामले की और तहकीकात करेगी तब जाकर के ये खुलासा होगा कि क्या जो दीपक यादव हैं, राधिका के पिता हैं, वो किसी को बचा रहे थे। क्या परिवार की साख को बचा रहे थे या कोई और ऐसी बात थी जो अब तक सामने नहीं आ पाई है? क्या इसमें कोई लव एंगल भी सामने आ रहा है? और हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि उनकी माँ, जो राधिका की माँ है, उन्होंने क्या बयान दिया था? देखिए, एक माँ के लिए ऐसे समय में तो जाहिर सी बात है कि वो दुख की बात होती है। उस समय इस तरीके का उनकी तरफ से कोई ऐसा गंभीर बयान नहीं आया कि उन्होंने किसी का नाम लिया, क्योंकि जब पिता ने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, कबूलनामा कर लिया, तो उसके बाद जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक सभी को यही लग रहा था कि दीपक यादव ही राधिका के हत्यारे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीज़ें हुई, सवाल उठने पैदा हुए। उसके पहले तो सवाल पे विराम था ना। किसी भी हत्याकांड में सवाल तो उठते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति गुनाह अपने कबूल लेता है तो सारे सवाल वहीं बंद हो जाते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठना शुरू हुआ है और इसमें एक व्यक्ति है इमानुल, उसका भी नाम जो है वो सुर्खियों में है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा ये दावा नहीं है कि उसका क्या रोल है, हम उसके रोल को दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम गाहे बगाहे कई जगह ये चर्चा हो रही है क्योंकि 1 साल पहले राधिका के साथ उसका एक म्यूजिक वीडियो आया था। उस वीडियो में मतलब लव एंगल को दिखाया गया था, हालांकि वो सिर्फ एक स्टोरी थी, एक स्क्रिप्ट था। अब उसकी भी चर्चा हो रही है कि क्या कहीं कोई लव एंगल है। हालांकि ये हमारा दावा नहीं है और इस दावे की हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब पुलिस उस एंगल की भी जांच करेगी। और लगातार अब सोशल मीडिया पे जो तमाम यूजर हैं वो इमानुल को लेकर के दावा कर रहे हैं। अब वो उनके अपने अपने दावे हैं, किसी भी हत्याकांड को लेकर के तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं।
आपको अब बता दें ये भी कि जो इमानुल है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो उसके साथ 1 साल पहले का वीडियो आया था, उस वीडियो की वजह से इमानुल की चर्चा है। हमारा कोई दावा नहीं कि हम ऐसा कोई दावा कर रहे हैं, नहीं उसका रोल है, ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, सवाल क्योंकि पिता को लेकर ही हो रहे हैं, क्योंकि भाई पिता ने जिस तरीके से कबूला, सवाल बंद हो गए कि भाई क्यों हत्या हुई, किसने मारा। क्योंकि किसी भी हत्याकांड में अगर कोई मान लीजिए सस्पेक्ट होता है तो सबसे पहले उसकी तलाश की जाती है, भाई ये हत्या किसने की। जब उसका पता लगता है तो उसने कहा भाई क्यों की, मकसद क्या था। अब यहाँ शुरुआत में ही सुबह से ही ये क्लियर हो गया था कि भाई पिता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद से ये क्लियर था कि भाई उसने हत्या की और हत्या का मकसद भी बताया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कई तरह के सवाल हो रहे हैं और ये सवाल बड़े गंभीर हैं, और इसकी जो जांच है वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अब बहुत जो है गुत्थी बन गई है। अब तक ये गुत्थी नहीं थी, अब पुलिस को ये गुत्थी सुलझानी होगी। अब ये जांच में पता लगाना होगा पुलिस का कि इसमें किसी और का रोल था क्या। ये बड़ा गंभीर विषय होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, राधिका मर्डर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो नए खुलासे हुए हैं उसके बाद ये मामला उलझ गया है। अब इसके पीछे, मर्डर के पीछे क्या मकसद था और आखिर ये मर्डर किसने किया, इसकी जांच आगे बढ़ेगी। और जैसे ही अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी नए खुलासे होंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही खबरों और देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।